तो अगर आप अपने घर के अंदर ग्रेनाइट विंडो फ्रेम लगाने जा रहे हो तो किसी एक विंडो फ्रेम को लगाने के लिए आपको कितना खर्च आ सकता है, जिससे कि आप बाकी विंडो का भी कैलकुलेशन काफी आराम के साथ कर सकते हो। इस वीडियो में हम काफी डिटेल में जानेंगे कि एक विंडो के लिए आपको लेबर चार्ज कितना आएगा, उसके बाद में मटेरियल कितना रुपए का लगेगा, बाकी जो छोटी मोटी चीजें होती है जो कि आपको ग्रेनाइट फ्रेम बनाने के लिए लगती है, तो उनके कॉस्ट के बारे में भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, जिससे कि आपको खर्च का एक प्रॉपर अंदाजा आने में काफी ज्यादा मदद मिल सकती है। अब इस वीडियो में हम जिस ग्रेनाइट विंडो का खर्च निकालने वाले हैं वो किस तरह से है इसके बारे में हम जान लेते हैं। जैसा कि आप इस अगले वीडियो में देख सकते हो, इस तरह की 4 फीट बाय 4 फीट की जो विंडो होगी तो उसके लिए ग्रेनाइट फ्रेम लगाने के लिए कितना खर्च आएगा ये हम निकालने वाले हैं। अब कई जगह पर आपने ऐसा भी देखा होगा कि विंडो के साइड में इस तरह के बॉक्स को बनाया जाता है, तो वहां पर खर्च जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो इसीलिए हम सिंपल और जो प्लेन ग्रेनाइट फ्रेम बनाई जाती है विंडो के लिए उसके बारे में देखने वाले हैं। तो इस ग्रेनाइट फ्रेम का जो कॉस्ट है वो निकालने के लिए हमें कौन कौन सी चीजें चाहिए होगी। देखिए दोस्तों, अगर आपको सही तरीके से खर्च निकालना है तो आपको 4 चीजों का हिसाब लगाना पड़ेगा। पहला जो कि है मटेरियल कॉस्ट यानी कि ग्रेनाइट की प्राइस, उसके बाद में दूसरा जो कि है लेबर कॉस्ट जिसमें कि फिक्सिंग प्लस मोल्डिंग आता है, और तीसरा कॉस्ट आ जाता है जो कि है अरलडाइट का कॉस्ट, चौथा कॉस्ट आ जाता है जो कि है एडेसिव कॉस्ट। तो चलिए एक एक करके इनका कॉस्ट निकालते हैं। तो सबसे पहले हम मटेरियल कॉस्ट निकालेंगे, यानी कि हमें कितना ग्रेनाइट लगने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको रनिंग फीट निकालना पड़ेगा। अब ये रनिंग फीट सिंपल ये होता है कि आपकी जो विंडो की चारों बाजू होती है उनको सिर्फ आपको ऐड करना पड़ता है। अब आपकी जो विंडो है उसका साइज है 4 फीट बाय 4 फीट, यानी कि इसकी चारों बाजू जो है वो 4 फीट वाली है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 + 4 + 4 + 4 इज इक्वल टू आ जाता है 16 रनिंग फीट। तो ये रनिंग फीट काफी इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद ये जो फ्रेम की चौड़ाई होती है वो भी काफी जरूरी होती है। अब फ्रेम की जो चौड़ाई होती है वो अलग अलग होती है, कुछ जगह पर 6 इंच लिया जाता है या फिर कुछ जगह पर 9 इंच होती है, 10 इंच, 11 इंच, इस तरह की अलग अलग विड्थ जो है वो आपके ग्रेनाइट फ्रेम की ली जाती है। तो यहाँ पर हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि हमारी जो ग्रेनाइट फ्रेम है उसके लिए हम 10 इंच जो विड्थ है उसे कंसिडर करेंगे। अब ये जो 10 इंच है इसे हम डायरेक्टली हमारे रनिंग फीट से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो रनिंग फीट है वो फीट में है और ये जो विड्थ है वो इंच में है। तो इसे हमें पहले फीट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 10 इंच का फीट में बन जाता है 0.83 फीट। अब हमें यहाँ पर स्क्वायर फीट निकालना पड़ेगा। तो स्क्वायर फीट के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, हमारी जो ग्रेनाइट फ्रेम का रनिंग फीट आया है मल्टीप्लाई उसकी जो विड्थ है उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो हमारी ग्रेनाइट फ्रेम जो है वो 16 रनिंग फीट है जैसे कि हमने पहले निकाला है। उसके बाद में इसकी जो विड्थ है वो है 0.83, तो 16 × 0.83 इज इक्वल टू आ जाता है 13.28 स्क्वायर फीट। तो इतना स्क्वायर फीट ग्रेनाइट हमें लगने वाला है। अब हमें सिर्फ इस स्क्वायर फीट को ग्रेनाइट के रेट से मल्टीप्लाई करना है और हमें आंसर मिल जाएगा कि कितने रुपए का ग्रेनाइट हमें इस फ्रेम को लगाने के लिए चाहिए होगा। तो देखिए दोस्तों, ग्रेनाइट के रेट काफी अलग अलग होते हैं, यानी कि 80 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेके आपको 200 रुपए पर स्क्वायर फीट, 250 रुपए स्क्वायर फीट वाले भी लोग अपने घरों के अंदर ग्रेनाइट लगाते हैं। फिर यहाँ पर हम एक एवरेज कॉस्ट कंसिडर करेंगे जो कि है 150 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। तो यहां पर हमारा स्क्वायर फीट कितना आया है, वो आया है 13.28 स्क्वायर फीट मल्टीप्लाई 150 रुपए पर स्क्वायर फीट का ग्रेनाइट का रेट इज इक्वल टू आ जाता है 1992 रुपए। तो ये हो गया हमारा ग्रेनाइट का कॉस्ट। अब इसके बाद आता है सेकंड स्टेप जो कि है लेबर कॉस्ट। देखिए दोस्तों, ये जो लेबर कॉस्ट होता है अक्सर ही ये रनिंग फीट के हिसाब से होता है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले स्टेप में जो रनिंग फीट निकाला था वही हम कंसिडर करेंगे जो कि है 16 रनिंग फीट। अब ये जो 16 रनिंग फीट है इसे आपको सिर्फ लेबर रेट से मल्टीप्लाई करना है। देखिए दोस्तों, लेबर रेट का भी ग्रेनाइट के जैसा ही होगा। अलग अलग लोकेशन पे जो रेट है वो कम या फिर ज्यादा हो सकता है, तो आपको आपके एरिया के रेट के हिसाब से यहाँ पर रेट को डालना है। तो यहाँ पर हम जो लेबर रेट है वो 90 रुपए रनिंग फीट के हिसाब से कंसिडर करेंगे। तो हमें सिंपल क्या करना पड़ेगा, 16 रनिंग फीट मल्टीप्लाई 90 रुपए का लेबर रेट इज इक्वल टू आ जाता है 1440 रुपए। तो 1440 रुपए हो गया हमारा लेबर कॉस्ट। अब दोस्तों, 2 इंपॉर्टेंट चीजें रह चुकी है जो कि है अरलडाइट कॉस्ट। देखिए दोस्तों, अरलडाइट जो है वो हम 200 से लेके 300 रुपए पर विंडो के हिसाब से कंसिडर करेंगे। ग्रेनाइट फ्रेम को स्ट्रांगली फिक्स करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद अगला मटेरियल आ जाता है जो कि है एडेसिव। तो वहां पर हम 300 रुपए के हिसाब से कॉस्ट जो है वो कंसिडर करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर रेट थोड़ा सा कम या फिर ज्यादा हो सकता है। अब अगर हम इन सभी चीजों को जोड़ लेते हैं तो हमारा फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा। तो सबसे पहला कॉस्ट आ जाता है जो कि है ग्रेनाइट का कॉस्ट जो कि है 1992 रुपए। उसके बाद में दूसरा कॉस्ट आ जाता है जो कि है लेबर कॉस्ट जो कि है 1440 रुपए, अरलडाइट 200 रुपए, एडेसिव 300 रुपए। तो अब अगर हम इन सभी चीजों को जोड़ लेते हैं तो हमारा फाइनल आंसर आ जाता है 3932 रुपए। यानी कि अगर हम 4 फीट बाय 4 फीट की ग्रेनाइट विंडो फ्रेम बनाने के लिए जाते हैं
और उसके लिए हम 150 रुपए पर स्क्वायर फीट वाला ग्रेनाइट सिलेक्ट करते हैं तो हमें 4000 रुपए तक खर्च आ सकता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको जाननी काफी ज्यादा जरूरी है कि ये खर्च कब बढ़ जाता है। सबसे पहली चीज, अगर आप महंगा ग्रेनाइट लेते हो तो आपका कॉस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आप 250 रुपए या फिर 400 रुपए पर स्क्वायर फीट वाला ग्रेनाइट लगाओगे तो ये जो आपका विंडो का कॉस्ट आया है 4000 रुपए, तो ये इससे डबल हो जाएगा। उसके बाद कुछ लोग जो है बॉक्स फ्रेम बनाते हैं तो वहां पर भी आपका कॉस्ट बढ़ जाता है। और अगर आपके यहाँ पर लेबर रेट ज्यादा है, यानी कि 120 रुपए रनिंग फीट, 150 रुपए रनिंग फीट, तो वहां पर भी जो विंडो का कॉस्ट है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अब जाहिर सी बात है, आपके घर के अंदर ऐसा तो नहीं कि हर बार विंडो जो है उसका साइज 4 फीट बाय 4 फीट ही हो। कुछ जगह पर 4 फीट बाय 5 फीट हो सकता है, 6 बाय 4 हो सकता है। तो इसके लिए हम पहले कैलकुलेशन को ही स्मार्टली इस्तेमाल करेंगे। तो पहले हमारी जो 4 बाय 4 की विंडो आई थी उसके लिए हमें 4000 रुपए तक खर्च आया था और उस विंडो का जो रनिंग फीट है वो 16 रनिंग फीट था। तो यहां पर हम सिंपल क्या करेंगे, 4000 डिवाइड बाय 16 रनिंग फीट इज इक्वल टू आ जाता है 250 रुपए रनिंग फीट। तो अब आपको सिंपल क्या करना है, चाहे आपकी कोई भी विंडो हो, एग्जाम्पल के लिए अगर आपकी 4 बाय 5 की विंडो है तो उसका रनिंग फीट बन जाता है 5 + 5 4 + 4 इज इक्वल टू आ जाता है 18 रनिंग फीट मल्टीप्लाई 250 का रेट इज इक्वल टू आंसर आ जाता है 4500 रुपए। यानी कि 4 बाय 5 की विंडो के लिए आपको 4500 रुपए तक खर्च आ रहा है। तो इतने सिंपल तरीके से आप ग्रेनाइट विंडो फ्रेम का कॉस्ट निकाल सकते हो। पर यहाँ पर ये जरूर ध्यान में रखिए कि ये जो कॉस्ट आया है ये 150 रुपए पर स्क्वायर फीट वाले ग्रेनाइट के हिसाब से आया है। ग्रेनाइट का कॉस्ट अगर बढ़ जाता है तो यहाँ पर ये कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। तो इस चीज के तरफ भी जरूर ध्यान दीजिए। और आपके एरिया में लेबर रेट क्या चल रहे हैं या फिर आपका फेवरेट ग्रेनाइट कितने रुपए में अवेलेबल है, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि पूरे विंडो को बनाने के लिए कितना खर्च आएगा, एग्जाम्पल के लिए आपका ग्रेनाइट फ्रेम, विंडो ग्रिल और जो स्लाइडिंग विंडो होती है, इन तीनों चीजों को मिला के किसी एक विंडो को बनाने के लिए कितना खर्च आएगा, यह अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपकी ज्यादा से ज्यादा कमेंट आती है तो इस टॉपिक के ऊपर भी मैं वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करूंगा।